एक फिल्म हो धुरंधर जैसी, डायरेक्टर हूँ आदित्य धर जैसे, और कास्टिंग डायरेक्टर हूँ मुकेश चावड़ा जैसे, जब इतना कुछ आपके फेवर में जा रहा है तो आपको सिर्फ एक डिसिप्लिन से चीज़ें फॉलो करनी है और उमर हैदर बन जाता है। मैंने बोला मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन शॉट दिया और वो बहुत सीरियस सीन करके आया हूँ। आज आप देखना, मतलब मैंने कोई ग्लिसरीन नहीं, कुछ नहीं, मैंने बोला नेचुरल करूँगा सर। और जब मूवी देखने गए तो मूवी देखते वक्त पूरा ऑडी जोर से हंस रहा है उस सीन में। मतलब आप समझिए मैं बिल्कुल हॉन्ट हो गया अंदर तक, क्योंकि वो पीछे गाना लगा दिया सर ने, तम्मा तम्मा। अब वो जो मैंने सुना है कि आपको धमकी मिली, पता नहीं क्यों, पर मुझे पाकिस्तानी ही समझा जा रहा है। साहब मैं हिंदुस्तानी हूँ और दिल्ली में रहते हैं? दिल्ली में रहता हूँ, और वो चाहते हैं कि मैं अपने इंस्टाग्राम से, अपने व्हाट्सएप से वो फोटो हटा दूँ। संजय दत्त साहब, बस उन्होंने इतना बोला था, तुम में से हमजा कौन है? तुम में से हमजा कौन है? इधर आओ। अब आप बताइए कि इसमें कोई कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग इन दिस लाइन, बट द सेट, ये रैप अप हुआ हमारा पूरा और सारे एक दूसरे को आके बोल रहे हैं तुम में से हमजा कौन है, तुम में से सब सारा सेट। ये बताइए रणवीर सिंह के बारे में अगर हम आपसे पूछें। आई पर्सनली फील मैंने उनको सेट में एनर्जी, धूमधाम ऐसा इस बार नहीं पाया कभी। आई वुड प्रॉब्ली से आई एम द लास्ट पर्सन टू बी कास्टेड ऑन द फिल्म, बिकॉज मेरा शूट जो है पार्ट 2 मैंने पहले शूट किया है और पार्ट 1 जो है वो इवेंचुअली मैंने बाद में किया। सो बिकॉज इट वॉज ऑलवेज अ वन फिल्म, इट वॉज नेवर 2 फिल्म्स। एक अच्छी फिल्म का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट ये होता है कि उस फिल्म को किरदारों के लिए याद किया जाए, ना केवल लीड एक्टर्स के लिए याद किया जाए। शोले को आप सिर्फ जय वीरू के लिए नहीं याद करते हैं, शोले में तो जो घोड़ी दौड़ी थी उसको भी लोग आज तक याद करते हैं। बहुत ज़माने फिर उसके बाद इसी तरह मुन्ना भाई सीरीज़ में भी कई कैरेक्टर्स हैं जिनको आप याद रखते हैं, और बहुत ज़माने बाद, सालों बाद एक ऐसी फिल्म आई हिंदुस्तानी चित्रपट पर जिसमें हर किरदार अपनी अहमियत लेकर आया है। हर किरदार, चाहे उस किरदार ने कुछ बोला हो या उस किरदार ने खाली गाड़ी ले जाकर एसपी असलम साहब की गाड़ी से भिड़ा दी हो, या उस किरदार ने खाली रणवीर सिंह को सहारा दिया हो हवाई जहाज में चढ़ने के लिए, हर किरदार अहम था और हर किरदार जनता को, दर्शकों को याद रह गया। ऐसे ही एक किरदार जो कि बिल्कुल छोटा नहीं था, जो कि दोनों पार्ट में आप देखते हैं और दोनों पार्ट में ऑर्गेनिकली ग्रो करते हुए, उमर हैदर का किरदार जिसको निभाया आदित्य उप्पल ने। आदित्य, हमसे संवाद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माशाल्लाह इतने आप हैंडसम, और उसमें ऐसा लग रहा था कि कोई आईआईटी की तैयारी करने वाला, पाकिस्तान में तो आईआईटी नहीं होता जी, लेकिन कोई ऐसा पढ़ा लिखा है आईआईटी की तैयारी करने वाला, चश्मा लगा, बढ़िया एकदम। तो ये सफ़र धुरंधर के ही सफ़र से शुरू करते हैं। ये किरदार आया कैसे, झोली में गिरा कैसे? सर सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ बात करने का मौका मिल रहा है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। थैंक यू। उमर हैदर किरदार कभी लाइफ में आते नहीं हैं, ये एक ब्लेसिंग बन जाते हैं, और ब्लेसिंग इस रूप में बन जाते हैं सर कि जब एक फिल्म हो धुरंधर जैसी, डायरेक्टर हूँ आदित्य धर जैसे, और कास्टिंग डायरेक्टर हूँ मुकेश चावड़ा जैसे। सो जब इतना कुछ आपके फेवर में जा रहा है तो आपको सिर्फ एक डिसिप्लिन से चीज़ें फॉलो करनी है और उमर हैदर बन जाता है। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से एक लाइन बोली जो मेरे को लगता है इस किरदार का पूरा पूरा रस है, और वो ये है कि एक प्रॉपर आर्क है इस कैरेक्टर का, जहाँ पार्ट 1 से शांति, ऑब्जर्व, आर्टिकुलेट ऑफिसर, किस तरीके से वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ता है, और द मोमेंट द बिग इवेंट हैपन्स जहाँ पर असलम साहब नहीं होते हैं, उसके लिए सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और एक एक्टर के लिए जितने भी इमोशंस होते हैं वो पूरी जर्नी वहाँ पर उसको मिल जाती है, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम लर्निंग, ऑब्जर्विंग, डूइंग एंड देन किलिंग इट। सो दैट्स द जर्नी ऑफ उमर हैदर, बट ऑल थैंक्स टू मुकेश चावड़ा। उन्होंने हार नहीं मानी इस बार, शायद मैं मान चुका था। ये हम सुनना चाहेंगे, इसको जरा थोड़ा इलैबोरेट करिए। वो क्या होता है ना, जब आप अपनी ज़िंदगी में शुरुआत में एक्टर की तरह बॉम्बे आते हैं तो आप बॉम्बे आके एक्टिंग करना चाहते हैं, फिल्म्स आपको बहुत आकर्षित करती हैं, आपका ध्यान रहता है कि मैं अच्छा किरदार कर लूँ, फिल्म्स कर लूँ, टीवी कर लूँ, बट वो जब मिलना होता है, दे से इट हैपेंस व्हेन द राइट टाइम कम्स। तो वो उस वक्त तो हुआ नहीं, तो कभी बॉम्बे आया चला गया, आया चला गया, फिर से वहाँ पर अपना बेस स्ट्रॉन्ग किया दिल्ली में।
आप शादी दिल्ली हो से गई, मूलतः मैं दिल्ली से हूँ। शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर वो आपको घर परिवार भी देखना है, यू कांट लीव एवरीथिंग। सो मैं पर एक चीज़ नहीं छोड़ता था, मैं मुकेश सर के सारे ऑडिशन ज़रूर करता था, शिद्दत से करता था, जब जब मौका मिला, और बहुत रिजेक्शंस हुए। और वो मुझे हमेशा एक ही बात बोलते थे कि एक दिन तो आएगा जिस दिन मेरे को लगता है तेरे लिए मेरे पास कुछ ऐसा होगा जो तू याद करेगा। तो वो सुन सुन के सर वो एक हैबिट हो जाती है सबकॉन्शियस माइंड में कि आपको लगता है कि मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा, बट आई विल ऑडिशन, आई विल डू द जर्नी ऑफ मीटिंग पीपल, You start doubting your ability. 100%, 100% सर, बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स रिजल्ट्स। Yeah. वो चाहे आपके घर वाले हैं, फ्रेंड्स हैं, नेटवर्क है, जब तक आप कुछ नहीं कर लेते तब तक वो आप फिर एक एक्टर ही हैं। बिल्कुल। तो बस वहीं से उन्होंने मेरे को इस बार भी फ़ोन किया, तो मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा सर मेरे को नहीं लग रहा मैं ये कर पाऊंगा, क्योंकि अच्छा, मैं तो डाउट था। हाँ जी, हाँ जी, पंकज रोटेला उनके कास्टिंग एसोसिएट है, उन्होंने कॉल किया और उन्होंने बोला भाई ये तो करना ही है। तो मैंने बोला करना ही है मतलब, क्योंकि मैं अभी उस जोन में नहीं हूँ जिस वक्त में ऑडिशन चल रहा था कि मैं ये अटेम्प्ट करूँ। काम था, परिवार में चीज़ें चल रही थी, थोड़ा मेरी हेल्थ वाइज भी मैं परेशान था। सो ही सेड नहीं यार ये तो करना ही है, क्योंकि एक अटेम्प्ट करो आप। बस वहाँ से उन्होंने वो फोर्स किया और मैं बस उनको फॉलो किया। फिर आदित्य सर ने मेरे को बोला कि ये कन्फर्म्ड है, आप कर रहे हो। आई वुड प्रॉब्ली से आई एम द लास्ट पर्सन टू बी कास्टेड ऑन द फिल्म, एक तरीके से जी। बिकॉज मेरा शूट जो है पार्ट 2 मैंने पहले शूट किया है, और पार्ट 1 जो है वो इवेंचुअली मैंने बाद में किया। सो बिकॉज इट वॉज ऑलवेज अ वन फिल्म, इट वॉज नेवर 2 फिल्म्स। तो बस वही जर्नी रही, बहुत मज़ा आया मेरे को, और मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतरीन मैं कुछ और मांग सकता था ऊपर वाले से। वो जो 8-10 साल की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, वो आज जब आपके साथ बैठ के बात हो रही है और धुरंधर की जर्नी देख रहा हूँ, तो वो वर्थ लगता है कि चलो अगर वेट किया तो किया। सो फॉर ऑल ऑफ दोज हु थिंक कि यार बहुत वेट करना पड़ रहा है, मे बी समथिंग बिगर एंड बेटर इज वेटिंग फॉर यू। और वेट तो एक्टर की जिंदगी में खास तौर पे तो वेटिंग तो इज अ प्रिविलेज। यस, बिकॉज ऑल यू डू इन अ वैनिटी मैन Is you wait. once you land the project is wait. तो वेटिंग की इंतज़ार की आदत डाल लीजिए। ये एक्चुअली जो आपकी सफलता के लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं वो कुछ और नहीं है, वो आपको तैयार किया जा रहा है जी। आप जब सफल हो जाएंगे तो अभी आप वेटिंग रूम में वैनिटी में वेट ही कर रहे होंगे। 8-10 साल का सफ़र आपने बताया, 8-10 साल लगे। इन 8-10 सालों में क्या क्या किया? कितनी बार ये ख्याल आया कि छोड़ दें, और कैसे बाहर आए उससे? छोड़ देना क्योंकि आसान है सर, इसलिए हर वक्त ख्याल आया कि छोड़ देते हैं। और बाकी जैसे मैंने आपसे बताया अभी कि जिंदगी ना शुरुआत ऐसी रही कि आप जगल कर रहे थे, आप अपने एड एजेंसी में भी काम कर रहे हैं, आपको इवेंट्स मिले, आपने इवेंट्स भी होस्ट कर लिए, आपको टीवी शो होस्ट करने का मौका मिला तो आपने टीवी शो भी होस्ट कर लिया। बट ऑब्वियसली वो जो अंदर का प्यार है और जो जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो वो अभी तक आपको नहीं मिला। तो खलिश रहती है और बट आई फील काम करते रहना चाहिए। एक आप पकते रहते हैं, पकना मतलब इन अ पॉजिटिव वे वेयर यू गेट पॉलिश्ड एंड यू आर इन रूटीन। 2 इज यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन वन क्राफ्ट और वन इंडस्ट्री कि वो आपके लिए जिम्मेदार है आपको पालन पोषण करने के लिए। तो मैंने कभी भी इसको ऐसे नहीं देखा कि यार किसी डायरेक्टर को मुझे लेना ही चाहिए या कास्टिंग वाले को लेना ही चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी है। ये किसी की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमने एज ए इंडिविजुअल चूज किया है दैट वी वांट टू बी एक्टर्स और आर्टिस्ट एंड वी वांट टू डू सर्टेन थिंग इन अ सर्टेन वे। बट इस 8-10 साल में मैंने ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ कर लिया है, और एक चीज़ मुझे समझ आ गई है कि आपको लगे रहना पड़ेगा और आपको लाइफ में एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा, जहाँ पर आप रियलाइज़ करें कि आप अच्छा काम अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके साथ बैकअप चलता रहा है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं नहीं कह रहा ये सारे एक्टर्स के लिए वैलिड है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हर एक की सिचुएशन बहुत डिफरेंट है सर। हो सकता है आप एक डिफरेंट सिचुएशन पे हो, दूसरा एक्टर किसी और सिचुएशन पे हो, और सबको सलाम है जो फुल डेडिकेटेड तरीके से काम करते हैं। बट मुझे ये रूट ठीक लगा जहाँ पर मुझे लगा मैं साथ साथ काम करता रहूँ, और जब कुछ अच्छा मौका है तो यू गिव योर बेस्ट शॉट। ऑब्वियसली आप कोई रोड मैप किसी को नहीं दे रहे हैं, बट एक फ्रेमवर्क में अगर काम करना हो तो ये बड़ा अच्छा फ्रेमवर्क। करेक्ट, क्योंकि डेस्पिरेशन कम हो जाती है। राइट सर। और जो कहते हैं ना भूखे पेट ना होए भजन गोपाला, तो क्रिएटिविटी भी भूखे पेट मतलब एक समय तक ही। हालांकि कहते हैं कि बेस्ट आर्ट कम्स आउट ऑफ पॉवर्टी, राइट, बट हमेशा पॉवर्टी पे डिपेंडेंट रहना ताकि बेस्ट आर्ट निकल के आए,
वो भी प्रैक्टिकल एडवाइस तो नहीं है। because you are also responsible for other people in your life. You have a wife, you have kids. अब आपने या तो उस एरिया में आप एंटर मत करो, हाँ, बट अगर आप एंटर कर चुके हो तो आप उस जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते कि क्योंकि मैं आज एक फिर से आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ तो मैं एक सूडो टैग लगा के उससे बाहर आ जाऊँ और मैं ये बता दूँ कि देखिए मैं तो क्योंकि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ या मेरे को वक्त लग रहा है, तो आप लोग सो इधर यू डोंट एंटर इट, बट इफ यू एंटर इट देन यू नीड टू मेक श्योर दैट वो अच्छे तरीके से निभाया जाए। देखिए हमारी गाड़ी ना ऐसे चलती रहेगी, चलते चलते कभी आपकी जर्नी पे जाएंगे, कभी आपके फैमिली पे जाएंगे, लेकिन घूम फिर के वो आती रहेगी धुरंधर पे ही। जी, तो अब ये ऑडिशन तो क्रैक हो गया, कब पहुंचे सेट पर, कहाँ पहुंचे सेट पर, क्या था पहला शॉट? पता नहीं क्यों आपसे बात करके ना एक बड़ा ईज है एक कहानी बताने का। पहला दिन जो आपने पूछा है ना, हाँ, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज कर लिए हैं, कई बार आपको नहीं पता चलता, बट इंटरव्यूज कैन गेट लिटिल मोर टैक्सिंग देन योर शूट्स, आस्क मी है ना? आस्क मी अबाउट इट। जब बिग बॉस होता है तो मेरे पास पहले बहुत तकरीबन 30-40 रिक्वेस्ट तो आती थी और मैं कर भी लेता था। जी, फिर 2-3 साल बाद ये हो गया कि मैं बोलूं क्या, करेक्ट, बचा ही नहीं कुछ बोलने के लिए, क्योंकि आप मुझसे बिग बॉस के बारे में पूछोगे मैं नहीं बताऊंगा। करेक्ट। मेरी जर्नी कितनी ही मैं बताऊंगा सही भाई, एक बात। ही जिंदगी है, कितनी बार जी। जी बट कमिंग बैक टू द फर्स्ट डे, जी, ये मैंने आपको जैसे बताया कि मेरा ऑडिशन हुआ और लास्ट में मैं बिल्कुल लॉक हुआ हूँ और मेरे पास 10-12 दिन ही थे टू रीच ऑन सेट्स। अच्छा, दिस एंड यू टू रीच वेयर? अमृतसर। अच्छा, अमृतसर। मेरा पहला दिन जो पहला स्केड्यूल है वो अमृतसर में है। हम्म। और जैसे मैंने आपसे अभी जिक्र किया था कि पार्ट 2 का शूट पहले किया मैंने। आपने पार्ट 2 पहले शूट जी। किया? ओके। जी, तो अगर आपको याद है एक सीन है जिसमें मैं फूल रखता हूँ और पीछे बैकग्राउंड में तम्मा तम्मा चल रहा है, जहाँ पर संजय सर का वो ग्रेव वहाँ पर है। आप आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको एक बड़ी ईमानदारी से बात बता देता हूँ, मैंने पार्ट 1 देखी, पार्ट 2 नहीं देखी। मारिएगा मत, अच्छा, हिंसा नहीं अलाउड है। जैसे बिग बॉस के घर में हिंसा नहीं अलाउड है, वैसे ही यहाँ भी हिंसा नहीं अलाउड आपने है। पार्ट 2 नहीं देखी अभी तक? मेरे आज आपको मेरी तरफ से इनवाइट है। I have my reasons. मैं No, I know you are busy, but you must watch because Of course. then you will watch and an elder brother like you can guide and also tell us what you have done, whether it's good, bad, ugly, howsoever it is. चलिए, तो part two, हाँ। मैं एक फूल रख रहा हूँ और मेरे को सीन समझाया जा रहा है आदित्य धर्ग सर की तरफ से कि आपने बहुत ज़्यादा इमोशनल होके एक फादर फिगर खो दिया। अब आप यहाँ फूल रख रहे हैं और ध्यान रखिएगा कि आप बहुत ज़्यादा सैड हैं। सर मेरे लिए फर्स्ट डे एक एक्टर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो थोड़े दिन पहले पहुंचे, फेमिलियर हो जाए लोगों से, एम्बियंस से। मेरे को बहुत होती है, मेरी भी उसी। तो मैं एंग्शियस रहता हूँ क्योंकि मैं ज्यादा बात करना पसंद करता हूँ। उससे क्या होता है, मेरे लिए मेरा क्राफ्ट ऐसा है कि मेरे लिए काम करना इजी हो जाता है कि मेरे को वेवलेंथ पता है, मुझे को एक्टर पता है। बट इधर ऐसा कुछ होता नहीं था और स्क्रिप्ट की सीक्रेसी बहुत थी। सो मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा अभी किरदार कहाँ से आ रहा है, क्या बैकग्राउंडर है, ये अगर सामने डेड बॉडी पड़ी है तो ये क्यों पड़ी है, मुझे नहीं पता इसके बारे में, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैं वो फूल रखता हूँ और मैं लिटरली आंखों में थोड़ी सी नमी है, थोड़ा टीयरी आइज हैं और मैं सैल्यूट करता हूँ। यू नो दैट्स द जेस्चर दैट आई हैव टू डू, दैट्स माय फर्स्ट सीन। नाउ मेरे पीछे राज उच्ची सर खड़े हैं, राकेश बेदी जी खड़े हैं, अर्जुन रामपाल खड़े हैं, पूरा यूनिट है 250 लोगों का, शादी हो रही है जैसे एक आपको पता है फिल्म्स कैसे एकदम पूरा यूनिट है। और मैं वो शॉट दे रहा हूँ सर, मैं इतना नर्वस मैं आपको बता नहीं सकता। थैंक गॉड टू द डायरेक्टर, उन्होंने मेरे को लगता है वो जब वो अपने मॉनिटर से देखते हैं ना, वो समझ जाते हैं कि एक्टर के अंदर क्या चल रहा है। सो ही मेड मी सो कंफर्टेबल फॉर दैट। और मैं सर घर आया वो पहला दिन शूट करके, मेरी फैमिली भी मेरे साथ अमृतसर में थी। मैंने बोला मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन शॉट दिया और वो बहुत सीरियस सीन करके आया हूँ, आज आप देखना। मतलब मैंने कोई ग्लिसरीन नहीं, कुछ नहीं, मैंने बोला नेचुरल करूँगा सर। और जब मूवी देखने गए, आप देखेंगे जब आपको पता चलेगा, वो मूवी देखते वक्त पूरा ऑडी जोर से हंस रहा है उस सीन पे। मतलब आप समझिए मैं बिल्कुल हॉन्ट हो गया अंदर तक। अरे क्योंकि वो पीछे गाना लगा दिया सर ने, तम्मा तम्मा। अब वो जो अब जिस इंटेंट के साथ एक एक्टर निकलता है अपना शूट करने, अपना सीन करने, वो तो खत्म ही हो गया बिल्कुल। बट दैट्स हिम, जीनियस, हु कैन प्ले इन अ सीरियस सिचुएशन, वो कैसे निकालना है ह्यूमर, ही नोज इट। सो दैट वाज फर्स्ट सीन एंड देन इट डिडंट स्टॉप। फिर अमृतसर, बॉम्बे, अलग अलग लोकेशंस कवर करते रहे। थाईलैंड भी गए थे? मैं थाईलैंड वाले स्केट में नहीं था। इसका आप हरजाना आप लीजिएगा जरूर आदित्य साहब से लीजिएगा। सर, अगर आप सुन रहे हैं तो बड़े भैया बोल रहे हैं,
आप देखिए क्या हो सकता है बेस्ट। देख लीजिए भाई, ये नहीं होना चाहिए कि सबको बांटो हमको डांटो। मेरे साथ यही हुआ है। ये गलत हुआ है। देखिए Correct. साहब, मैं इसमें आदित्य का पूरा साथ दूंगा। उमार पे ही रहेंगे थोड़ा सा कि जो प्रेप करी आपने, किस तरह से, अब आपने बताया स्क्रिप्ट नहीं ऑब्वियसली नहीं शेयर की जाती है, राइट। तो फिर वो प्रेप इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। तो डिड यू रिलाई ओनली ऑन द फीडबैक दैट यू गॉट फ्रॉम द डायरेक्टर एंड द असिस्टेंट्स, या किस तरह से उसकी लेयर्स आपने तैयार करी? स्क्रिप्ट्स मेरे पास आती थी, मेरा पार्ट आता था। हाँ, of course, जैसे मान लीजिए जितने दिन का शूट है तो वो वाला पार्ट आ गया, तो मैं ओजस गौतम जो फिल्म में डीए हैं उनको कॉल करके हमेशा बैकग्राउंडर लेता था। मुझे बहुत सारा रिसर्च मटेरियल मिला हुआ था टू अंडरस्टैंड अबाउट माई कैरेक्टर, बट आई वॉज नॉट इन अ ग्रेट शेप दैट टाइम, नॉट दैट अभी मैं बहुत ज़्यादा फिट हूँ, बट तब मैं थोड़ा सा ज़्यादा हैवी था और शायद वो किरदार का मैच भी कर गया लुक एंड ऑल। मुझे ना सर एक ऑफिसर की तरह बिहेव करना है। ही इज़ अ वेरी वेल रेड मैन एंड इज़ ए रियल लाइफ मैन। वो हैं अभी भी और वो एक अच्छी पोजीशन में है लियारी में। ही इज़ अ गुड ऑफिसर। आपने उनको भी देखा है? उनके भी? जी, मैंने उनका सारा इंटरव्यूज, उनके बाइट्स, उनके बारे में पढ़ा है, उनकी किताबों के बारे में एक बार अंडरस्टैंड किया है। इनफैक्ट उनके विकीपीडिया पेज में पॉपुलर कल्चर में मेरा नाम है, दैट आई हैव प्लेड हिम, सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। सो ही इज़ अ वेरी वेल स्पोकन मैन, वेरी वेरी आर्टिकुलेट गाय, वेरी वेल टू डू मैन, और वो बहुत अच्छे से अपनी बातें रखते हैं। तो मुझे कभी भी ये नहीं बोला गया था कि मुझे उनकी तरह बोलना है, मुझे बस ये इंस्ट्रक्शन थी कि मुझे अपना एक स्टाइल ऑफिसर जैसा रखना पड़ेगा। वाइल आई होल्ड आलम, जब मैं होल्ड करता हूँ किसी को भी, तो मैं एक तरीका होता है ऑफिसर होल्ड करता है, यू नो, वो एक गुंडे की तरह नहीं पकड़ेगा। या वो गन चला रहा है तो गन के लिए वेपन ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थी लर्निंग का, जिसके अंदर आपको पता है आप ट्रिगर के पास उंगली तभी लेकर जाएंगे व्हेन यू आर अबाउट टू शूट, अदरवाइज यू कीप इट फ्री। सो आदित्य सर लाइक्स टू वर्क इन डिटेलिंग, उनको वो छोटे छोटे एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब वो मैं शूट पे गया और एक दिन उन्होंने रियलाइज किया कि मेरी वेपन ट्रेनिंग नहीं हुई है बिकॉज आई वॉज लेट, सो ही सेंट मी फॉर द ट्रेनिंग। तो ही सेड नहीं, आप जाएं, आप प्रॉपर सीखें। और सो वेपन ट्रेनिंग, फिजिकल अंडरस्टैंडिंग एंड देन अंडरस्टैंडिंग हाउ एन ऑफिसर ऑपरेट्स, दैट वाज समथिंग दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कैरेक्टर। कोई ऐसा सीन जो फिजिकली और इमोशनली बहुत ड्रेनिंग रहा हो? एक सीन तो आपने बताया जो उस तरह से नहीं था जैसे आपने सोचा कि वैसा आएगा, बट कोई ऐसा सीन जो बहुत फिजिकली एंड इमोशनली, फिजिकली मुझे लगता है पार्ट 1 में एक सीन है जहाँ आप सभी को बांधा गया है। जी। उसमें मुझे याद नहीं आ रहा कि नहीं, मैं उसमें नहीं हूँ। आप नहीं हैं? नहीं, आप तो जितना भी आप मेरा एरिया देखेंगे, मैं इंटेलेक्ट एरिया में ज़्यादा हूँ संजय सर के साथ, बट आई एम नॉट विद दोज कॉप्स। जब लड़ाई भी हो रही है तो मैं उन सीक्वेंसेस का पार्ट नहीं बनता हूँ। सो दैट्स अ डायरेक्टर्स चॉइस हाउ ही वांटेड टू पोर्ट्रे। बट अगर आप मेरे से ड्रेनिंग पूछेंगे तो मेरे लिए जो बहुत टफ हो गया था वो एक लास्ट सीन है जहाँ पर मैं हमजा को मार रहा हूँ आखिरी में, और वो सीन करने के लिए ना थोड़ा सा आप डर जाते हो एज एन एक्टर, बिकॉज बहुत ज़्यादा मार रहा हूँ और मैं लिटरली मार रहा हूँ। आई एम बैशिंग हिम थ्रू इन टू हिज स्टमक। तो वो मैं शुरू में अच्छे से कर नहीं पा रहा था सर। वो क्या हुआ कि जब आप कर रहे होते हैं ना तो आप थोड़े से कहीं ना कहीं बैक ऑफ योर हेड यू आर कॉन्शियस कि ये लग ना जाए। तो फिर रणवीर भाई ने मेरे को बोला कि यार ऐसा करते हैं, वेट करते हैं। आदित्य सर ने बोला इसको पूरा करेंगे, तुम पहले उनको मार लो, तसल्ली कर लो, फिर शॉट लेंगे। तो मैंने पहले उनको बहुत देर तक मारा, उन्होंने बताया कि किधर मारना है, और मैं प्रॉपर ट्रेन हो रहा हूँ इस सीन के लिए। आई एम डूइंग माई रेजीम इन द जिम टू मेक श्योर दैट दिस हैपेंस नाइसली। एंड इट्स अ फैब्रिकेटेड स्टिक, बट उसके ऊपर मेटल है और स्किन पे कुछ भी चीज़ लगती है तो ऑब्वियसली आपको इम्पैक्ट तो होता ही है। सो आई थिंक इमोशनली एंड फिजिकली वो बहुत ड्रेनिंग सीन है जहाँ पर मैं उनको मारे जा रहा हूँ। और वो फॉर दैट सीन आदित्य सर ने मुझे बहुत फ्री बोल दिया था कि अब जो तुम्हारे मन में आ रहा है ना, अब आप उमार, अब ही इज़ नॉट थिंकिंग, ही इज जस्ट फ्रस्ट्रेटेड एंड सब निकल जाएगा। तो फिर मेरी गाली भी निकल रही है, मेरी कुछ लाइंस निकल रही हैं जो पार्ट नहीं थी स्क्रिप्ट का और रखी गई हैं। आई थिंक दैट्स वन ऑफ द मोस्ट मार्की सीन फॉर दैट मैटर। दो बहुत कमाल के, मतलब खैर इस फिल्म में सभी जो अभिनेता हैं सब बहुत कमाल के थे, बट दो ऐसे अभिनेता जो बहुत पॉपुलर हैं, जिनको लोग एज एन एक्टर ऑल्सो यू लुक अप टू, संजय दत्त एंड रणवीर सिंह, बिकॉज आई फाइंड रणवीर टू बी एन अमेजिंग एक्टर। मतलब मुझे लगता है कि उनको गलत चीज़ों के लिए याद किया जाता है, गलत चीज़ों के लिए लोग उनका नाम लेते हैं। तो जब आप ऐसे अभिनेताओं के साथ काम करते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत मेमोरीज क्रिएट होती। तो पहले संजय दत्त साहब के साथ काम करने की क्या मेमोरी रही, कैसा अनुभव रहा? 87 बोर्न हूँ मैं,
घर में मध्य प्रदेश में रहा करता था, तो हमारे घर में वीसीआर होते थे। तो 4 कैसेट्स मेरे फादर ने खरीदी हुई थी, बाकी हम रेंट आउट करते थे। वो 4 कैसेट्स थी, सड़क, अधर्म, साजन और एक और थी जिसका मैं नाम भूल रहा हूँ, पर वो संजय सर की नहीं थी। तो हम लोगों के पास ना सर इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि आप हर बार रेंट आउट करो और यू हैव दैट फैंसी ऑफ टेकिंग इट एवरी टाइम। तो हम लोग हमेशा स्कूल से आके उन्हीं सीडीज को बार बार लूप में चला के देखते थे, चलो कि मूवी चल रही है, देख रहे हैं, यू नो। तो मैं संजय सर का तब से फैन हूँ। सो इन हिज गुड डेज, बैड डेज, व्हाटएवर हैपेंस, आई फेल्ट देम पर्सनली। तो जब अगर मुझे कभी नरेशन भी मिली थी ना कि आप उमार के बारे में हम आपको बताते हैं, उन्होंने मुझे बोला था आप ना संजय सर का राइट हैंड है, आई वॉज सोल्ड आउट सर। मेरे को लगा अभी बस अभी दैट्स इट, इसके बाद तो क्या है, इसके बाद क्या है, अब लाइन्स होंगी या सीन्स होंगे, गेटअप चेंज होगा, कुछ नई सस्पेंस होगा, बट संजय सर के साथ हूँ ना, द पार्टी इज डन, द पार्टी इज हियर। और वही हुआ, मैं उनसे जब फर्स्ट डे अमृतसर मिला तो आई टच हिज फीट, आई टुक हिज ब्लेसिंग्स, आई सेड सर आपको तो आदत है ये सुनने की बहुत बार कि सब आपके फैन है, मैं भी उनमें से एक हूँ और बहुत बड़ा हूँ, बहुत बड़ा वाला फैन हूँ, मैंने बाल आपकी तरह रखे हुए हैं, चीजें, यू नो, आई फॉलोड यू लाइक दैट। तो वो कहते हैं अभी तो लाले और काम करेंगे, तो टेंशन मत ले, मजे से करते हैं। सो ही मेड मी वेरी कंफर्टेबल। आपने वो वीसीआर वाला किस्सा बताया, मैं एक किस्सा उससे जुड़ा हुआ है, कुछ मेरा भी सिमिलर है। तो हमारे यहाँ तो इतना पैसे नहीं थे कि वीसीआर या कैसेट होते, हमारे दोस्त के यहाँ थे, बगल में रहता था वो दोस्त, और उसके अभी 3-4 कैसेट जो हैं वो रखे हुए थे। जिसमें से एक कैसेट था बेसिक इंस्टिंक्ट। ओह, तो बेसिक इंस्टिंक्ट में कुछ सीन्स हैं जो एक एज अ चाइल्ड आपको बड़े मजे आते हैं। हम बड़े उसकी वजह से हुए हैं, उन सीन्स ने हमें बड़ा कर दिया। करेक्ट। तो हमने उनको इतनी बार देख लिया था कि उन जगहों पर वो घिस चुकी थी कि मतलब जो उसके पापा ने वो कैसेट चला के देखा तो उनको समझ में आ गया और उन्होंने बहुत धुलाई करी उसकी। अच्छा, मेरी नहीं करी क्योंकि भाई मैं पड़ोसी का बेटा। तो ये किस्सा मुझे याद आ गया कि कैसेट वीसीआर से। रणवीर मैंने सुना है, मैंने उनके साथ अभी तक काम नहीं किया है, कि रणवीर बहुत कंफर्टेबल कर देते हैं लोग अपने को स्टार्स को एक्टर्स को। आपका कैसा एक्सपीरियंस था, कैसी पहली मुलाकात रही रणवीर के साथ? लगभग सिमिलर था सर मेरा उनके साथ। जो सीन थे वो पैसिव सीन ज़्यादा थे। जब मैं संजय सर के साथ खड़ा हूँ, मिल रहा हूँ, आई एम गोइंग अराउंड, रहमान को रिलीज़ कर रहे हैं, मेन सीन है पार्ट 2 के अंदर, वो जो कि एंडिंग सीन है, वो बहुत बड़ा सीक्वेंस है और वहाँ पर हमारी बात होती है फेस टू फेस, मैं उनको हार्ड हिट कर रहा हूँ। बट यस, यू आर राइट, वो मुझे लगता है वो इसलिए भी कर देते हैं बिकॉज उनको पता है कि सामने वाला एक्टर के लिए कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है कि वो अपना बेस्ट कर सके उनके सामने। बट आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, वो जब नहीं भी अपना सीन कर रहे, जब वो फ्रेम में नहीं है या वो सीन का पार्ट नहीं है, वो तब भी मुझे कई बार मॉनिटर के पीछे से इशारे करके बोलते थे कि उमार गो फुल टाइट और मार या पकड़ इसको, या यू नो ही वुड ऑलवेज सजेस्ट कि ऐसा नहीं कि अपना सीन किया और वैनिटी में जाके बैठ गए, ऐसा नहीं था। तो वो हर एक्टर को, मेरे के साथ, बाकियों के साथ, जिनके साथ उनके सीन्स होंगे, वो हर एक को बताते थे या ओपन एरिया देते थे कि यू कैन एक्सपेरिमेंट एंड डू व्हाट यू लाइक टू डू। सो दैट वे इट वाज वेरी कंफर्टेबल। बट अगेन आई एम टेलिंग यू सर, ऑल दिस कुड हैपन बिकॉज हमारे सेट के अंदर ना एक बड़ा प्यारा सा कल्चर था कि सब अपना बेस्ट करने आ रहे थे वहां पर। आई हैव नो स्टोरी टू शेयर विद यू जहां पर मैं बता सकूं कि उस दिन प्रैंक हुआ, हमने लंच किए। अनफॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट लकी कि हम लंच कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं और आज शाम को बैठ गए, तो ऐसा नहीं होता था। वहां पर जो भी एक्टर आता था या टेक्नीशियन थे या कास्ट के लोग थे ना सर, वो दे वर ऑल एट वन मिशन। उसमें पूरी तरह से जज्ब थे, इन्वॉल्व थे पूरी तरह से। सर 1.5 साल शूट किया और कभी चाय पीने भी नहीं बैठे हम सारे साथ, चाय पे भी नहीं बैठे हम साथ। अगर लंच भी हो रहा है तो वो एक रनिंग लंच हो जाता था जितनी जल्दी हम कर सकते थे, बिकॉज हर एक को होता था कि यार काम बहुत है, कंटेंट बहुत ज़्यादा था शूट करने को। फिल्म की बात करी, डायरेक्टर साहब की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो कई बार वो विजन जो है डायरेक्टर का वो दिखता है और कई बार आपको पता ही नहीं चलता ये चल क्या रहा है। तो आदित्य जी के साथ काम करने का कैसा अनुभव रहा कि आपको दिख रहा था कि हाँ ये कुछ, ही इज़ वेरी क्लियर? एग्जैक्टली अगर आपसे दिल की बात कहूँ तो मेरे पास आर्टिकुलेट करने को नहीं है ये आंसर, किस तरीके से मैं आपको ये इसका आंसर करूँ। बट आई कैन शेयर द फीलिंग्स दैट आई काइंड ऑफ वेंट थ्रू इन द इनिशियल मीटिंग्स। मैं उरी का बहुत बड़ा फैन हूँ,
मैंने कुछ 12-13 बार देखी होगी। अच्छा। हाँ, मैं बहुत ही पसंद आई, मतलब मुझे ऐसा लगता है वो पाथ ब्रेकिंग सिनेमा थी इंडिया में एक, जब वो आई, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है। और कोई भी एक्टर अगर देखेगा तो वो कहेगा कि यार एक ऐसी फिल्म का हिस्सा बनने में मजा आएगा। सो जब आप उरी देख लेते हो तो आप एक जजमेंट के साथ आते हो कि डायरेक्टर तो जीनियस है, इज वेरी इंटेलिजेंट मैन। नाउ इट इज अप टू यू टू रियलाइज कि आप उनके साथ हाउ डू यू डू अ केमिस्ट्री। और मैं बहुत नर्वस, इससे ज्यादा मैंने बहुत ज्यादा काम नहीं किया हुआ है सर, मतलब आई एम नॉट वेरी एक्सपोज टू द मार्केट, ऑल्सो आई डोंट कम फ्रॉम अ वेरी ट्रेन्ड स्कूल्स ऑफ एक्टिंग, आई एम नॉट फ्रॉम NSD or FTII. There are a lot of great actors who come from there. They have a style or a, how do I say, a routine to come and just do it. तो मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्टर थोड़ा सा कंफर्ट कर दे या सपोर्ट कर दे, देन आई कैन डू माई बेस्ट। और वही हुआ कि मतलब आई मेट अ डायरेक्टर, लेटर आई हैव अ ब्रदर ऑन सेट एंड देन अ मेंटोर फॉर लाइफ। मैं उनके बिना आई डोंट डू एनीथिंग नाउ, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज द मैन हु हैज बिल्ट दिस कैरेक्टर। जिसे कहते हैं ना, वो आपके साथ पर्सनली इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं बात करते करते, दैट यू नो व्हेन यू आर टॉकिंग टू हिम देन ही इज जस्ट टॉकिंग टू यू। ये हर एक एक्टर का जवाब होगा मेरे ख्याल से। आप किसी से भी धुरंधर की टीम में बात करेंगे तो उनकी अपनी पर्सनल रैपो है आदित्य सर के साथ। सो आई थिंक दैट्स वेरी रेयर टू सी, बिकॉज यू नो दैट आई हैव डन अ फिल्म बिफोर दिस कॉल्ड उमरता विद अंसल मेहता सर। उसमें मेरा कैरेक्टर था अबू का। मैंने हर जगह बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ, थिएटर में, किंगडम ऑफ ड्रीम्स में, मल्टीपल डायरेक्टर्स के साथ काम किया। दे वर ऑल वेरी गुड एंड एवरीबडी हैज देयर ओन स्टाइल ऑफ वर्किंग। बट ये जिस तरीके से कनेक्ट बिल्ड कर देते हैं ना सर, यू डोंट वांट टू गेट, यू जस्ट डोंट वांट टू गेट ओवर इट। आपको लगता है यार ये सिलसिला इनसे मिलने का, बात करने का, चाहे वो शूट के बहाने हो, ये चलता रहे। आप उनसे अलग नहीं होना चाहते। आई डोंट नो व्हाट इज दैट फीलिंग व्हेन यू आर वेरी हैप्पी विद समबडी, नो? ट्रू। आप चाहते हैं चलता रहे बस, जब मजा आने लगता है, मजा आने लगता है। तो क्या उनका सेट डेमोक्रेटिक सेट है, फ्रीडम देते हैं वो, या फिर एकदम कोरियोग्राफ्ड कि नहीं ये ऐसे ही होगा? No, his sets are logic winners. You have a logic, you take a win. Varna, whatever is written is black and white. His screenplays are amazing. Beauty in writing, मतलब 5 साल का बच्चा भी पढ़ के समझ जाएगा कि सीन में क्या होना है। इतना डिटेल्ड, खूबसूरती से लिखा हुआ नुआंसेस। तो कभी ऐसा लगा कि यार ये इतना खूबसूरत है, कहीं मैं ना खराब कर दूं? हाँ हैं? हाँ, सेल्फ डाउट तो मतलब एक्टर्स की राइट हैंड है। वो तो बहुत ज़रूरी भी है। सेल्फ डाउट तो सर ये आपके अंदर, मतलब आप समझ लीजिए कि आप कैमरा, क्योंकि कैमरा आपको नहीं पहचानता ना कि आप कहाँ से आते हैं, इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं, या आप एक इंट्यूटिव एक्टर हैं, या आपने फिल्मी बैकग्राउंड से हैं, या आप बिग बॉस करके आए हैं। हाँ, सही बात। क्योंकि आपका भी मैंने काम देखा है, और आपका जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है वो बिल्कुल, आप कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर बदल जाते हो सर। मतलब genuinely, and I'm saying it on record because I genuinely feel that that's a very good thing. एक ऐसी आवाज़ जो पूरे देश भर में हो, पॉपुलर हो, और वही आपको स्क्रीन पे किसी और तरीके से दिख रहे हो, तो ये बड़ा मुश्किल है तोड़ना पैटर्न। एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन आफ्टर आई आंसर माई क्वेश्चन, दैट इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ एक्टर्स एंड पीपल लाइक अस टू अंडरस्टैंड कि आप वो कैसे करते हो, आपका प्रोसेस क्या है। बट कमिंग बैक टू आदित्य सर's प्रोसेस, ही बिलीव्स दैट अगर आपके पास लॉजिक है, आप दो, ही विल बी विद यू, बट अदरवाइज ही डन थिंग्स राइट। टेक्निकली डीओपी ने कभी कोई आइडिया दे दिया या कोई शॉट के लिए आइडिया दे दिया, ही इज ऑलवेज ओपन सर। इट्स अ ग्रेट टीम वर्क। आई वॉन्ट टू गिव इट टू B62 फॉर श्योर कि उन्होंने माहौल ऐसा दिया कि वी ऑल कैन ऑपरेट इन आवर बेस्ट वेज। If you can answer that, sure. It will be very, very helpful for people like us. बहुत खुश हो जाता हूँ जब मुझे बोलने का मौका मिलता है। लोगों को लगता है कि एक्टिंग, डबिंग, वॉइसिंग ये सब रिलेटेड है, जो एक कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है। मतलब अगर आप वॉइसिंग कर रहे हो तो आप एक्टिंग भी कर सकते हो, एक्टिंग कर रहे हो तो डबिंग भी कर सकते हो। प्रॉब्लम ये है कि ऐसा नहीं है कि इट्स नेचुरल फिट। तो ये विधाएं जो हैं, इनको आप सेट और सबसेट की तरह समझिए कि ये सेट्स हैं, इंडिपेंडेंट सेट हैं जो कहीं इंटरसेक्ट करते हैं बीच में, छोटी सी जगह। तो ऐसा नहीं है कि आप डबिंग कर रहे हो तो आप एक्टिंग भी कर लोगे, एक्टिंग कर रहे हो तो डबिंग भी कर लोगे, नहीं। एक चीज़ दूसरे में हेल्प करेगी। इनफैक्ट एक चीज़ दूसरे में बाधा बन सकती है। जैसे कि मैं शुरुआती जब अभिनय करना शुरू किया तो रीडिंग में ख़ास तौर पे बहुत होता था कि मुझसे कहा जाता था, सर ये वॉइस ओवर लग रहा है, आप इसको किरदार की तरह पढ़ दीजिए थोड़ा सा।
फिर कई बार सेट पे भी ये टोका गया, अरे सर 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 ये थोड़ा सा मुझे सुनाई दिया जैसे दोपहर 12 बजे, ऐसा लग रहा है जी। कि आप वो बोल रहे हो। तो ये एक चैलेंज हो जाता है, क्योंकि आप किसी चीज़ को लगातार करते रहो तो आपकी वो स्टाइल बनने लगती है और उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट ब्रेकिंग द रिदम। यस यस। तो वो अब मेरा प्रयास रहता है कि जब मैं बात करूं तो बिल्कुल भी प्रिडिक्टेबल पैटर्न में ना बात करूं, और कोशिश करूं कि इम्परफेक्शन के साथ बात करूं। वॉइस एक्टर्स की एक बड़ी कमज़ोरी और स्ट्रेंथ दोनों होती है कि वो रियल लाइफ में भी उनका प्रयास रहता है कि वो एक प्रॉपर तरीके से बात करें। जी। क्योंकि अगर आपको शब्दों का उच्चारण सही करना है, जी। सही तरीके से करना है, तो आपको रियल लाइफ में भी वो सबकॉन्शियस में भी सही होना चाहिए। राइट। तो that leads to a pattern which can reflect in your acting. So what I do is consciously every day, consciously, I keep switching from talking normally to भैया कैसे हो, सब ठीक चल रहा है, आए पैटर्न तोड़ रहा हूँ। करेक्ट। मैं अपने बच्चों से कभी ऐसे बात करता हूँ, अपनी बीवी से बात करता हूँ, दोस्तों को कभी फोन लगाया, अच्छा। सिंपल एज दैट। कोई साइंस, मतलब साइंस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कोई एफर्ट करना है। कीप ब्रेकिंग दैट रिदम। और एक तरीका है, वो तरीका ये है कि कोई भी स्क्रिप्ट ले लीजिए जी। उसके नेचुरल पॉजेज होंगे, वो आप पढ़ेंगे अपने आप वो नेचुरल मैं उसी में आ रहा था सर, पूछ रहा था आपसे। उसमें रैंडम आप पेन ले लीजिए और रैंडम चला दीजिए पेन। जहाँ कॉमा है वहाँ कॉमा ले लीजिए, जहाँ फुल स्टॉप है वहाँ फुल स्टॉप दीजिए। मैं वहाँ जा रहा था और मुझे वो लड़की मिल गई। मैं वहाँ जा रहा था और मुझे वहाँ वो लड़की मिली, और फिर उसने कहा कि आप ब्रेक करते जाओ, इंटोनेशंस जहाँ नहीं लेने वहाँ पे लो। तो दिस विल हेल्प यू ब्रेक द रिदम। दिस इज द साइंस बिहाइंड, दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज इन ब्रेकिंग द रिदम। ये नहीं भी करना है, स्क्रिप्ट लेके नहीं करना है, तो भैया ऐसा करा, जाके कौनो भाषा में बात कर ला, रिदम तोड़ दे अपना, है कोनो एक्सेंट पकड़ ला जाके, हैं ई तरह से बात करा। देखा कोई इंटरेस्टिंग किरदार मिल जाए, घर आई उसकी तरह बात करने लगी। तोड़ना बहुत ज़रूरी। तो वो मुझे बहुत हेल्प करता है फिल्म सेट पर बिग बॉस जैसा ना साउंड करने में। देखिए आपने अभी एक ही लाइन के अंदर आपने दो अलग जी सुर बिल्कुल उठा लिए। तो वो सुर बदलते रहना। मास्टर क्लास फॉर ऑल द एक्टर्स एंड वॉइस आर्टिस्ट, कीप थैंकिंग मी। तो हम भूल गया कि इंटरव्यू तो इनका चल रहा है भैया, ये तो अरे हमारा सर, ये interview आपको हो गया। पता नहीं है, ये देखना मैं आपको बता रहा हूँ, सब लोग लिखेंगे इसके नीचे अरे कि बेहतरीन एक एक्सरसाइज मिल गई है एक्टर्स को। which is very important. I'm glad that you asked this question. Actors should do this to break the pattern. But अब हम पैटर्न पे वापस आएंगे। तो हमारा पैटर्न ये है कि हमने सुना है कि आपको धमकी मिली है। सर मेरे को पता नहीं क्यों, पर मुझे पाकिस्तानी ही समझा जा रहा है। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ और दिल्ली में रहते हैं? दिल्ली में रहता हूँ, और पता नहीं आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है। वो एक किरदार था, निभा दिया बस। बट आई वांट टू टेल यू सर, गुड़गांव में हरियाणा स्टेट ने they've given proper security and all, and they've given proper numbers of the DCP crime branch and all. They've assured that whenever you feel there is anybody who's bothering or watching or repetitive आपके आगे पीछे कोई है, अरे बाप रे। so I think they've been very kind. बट हाँ, वो फ़ोन आए कुछ और कुछ मैसेजेस तो इंस्टाग्राम पे आते रहते हैं, बट कुछ जो फ़ोन आए वो थोड़े से आपका माइंडसेट हिला देते हैं। Of course. हाँ, क्योंकि मेरे को लगता है वो ऑडियंस का प्यार हमजा या लीना और उस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है कि वो उनको लगता है कि कैसे हो सकता है कि कोई एक पाकिस्तान ऑफिसर जो है वो हमारे बीच है। सो गाली गलौज और बातें, धमकियाँ, वो चाहते हैं कि मैं अपने इंस्टाग्राम से, अपने व्हाट्सएप से वो फ़ोटो हटा दूँ, उस किरदार की फ़ोटो ना लगाऊँ। सो ये भी बड़ी भारी समस्या है इस दुनिया में। मतलब ये तो नई चीज़ है जो इसके पहले नहीं पता था, जानकारी नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। पर चलिए ठीक है, ये अपने लोग हैं सर, बस एक बार प्यार करने का तरीका है सबका। और फिर किरदार को ही तो प्यार कर रहे हैं जो आप ही ने निभाया है, तो ठीक है, अच्छी बात है। मतलब कुछ तो अच्छा कर गए। अच्छा तो बहुत कुछ किया, लेकिन अपने को बताने के लिए उसको मैं हमेशा टोन डाउन रखता हूँ कि कुछ ठीक कर लिया। आपने बताया आप मध्य प्रदेश से हैं। जी। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश हमें लगता है अपने घर जैसा। मध्य प्रदेश टूरिज्म वाले हमें ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हम मध्य प्रदेश में पैदा हुए पले बड़े। कहाँ से हैं मध्य प्रदेश?
मैं बॉर्न बॉट अप दिल्ली से ही हूँ, अच्छा। बट मेरे फादर साहब का बिजनेस है मध्य प्रदेश में, तो 8-10 साल मुझे वहाँ रहना पड़ा। कौन सा शहर? ये शहर का नाम है शहडोल डिस्ट्रिक्ट, और शहडोल उसमें एक मैं छोटा सा इलाका है बुढ़ार, अच्छा। शहडोल के बिल्कुल पास लगता है। और मेरी बचपन में पढ़ाई सब वहीं हुई है, दोस्त यार वहीं के हैं, स्कूलिंग वहीं हुई है। तो क्योंकि 10वीं के बाद बेहतरीन स्कूल नहीं थे, तो हम कामल कॉन्वेंट में थे, तो कॉन्वेंट वहाँ पे कंटिन्यू नहीं होता है, तो फिर हम वापस दिल्ली आ गए थे। दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। बट बहुत ज़्यादा ज़बान पे जो शब्द हैं, जो सीख है और जो कल्चर है, मैं ये बहुत सारा क्रेडिट अपने ज़िले को देना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ से आप बहुत कुछ सीख के आते हैं। योर रूट्स आर वेयर यू लर्न इट फ्रॉम। नहीं तो जब हम दिल्ली आ गए तो सर फिर हम तो थोड़े से आवारा से हो गए थे, है ना। कैसा है ब्रो, क्या चल रहा है ब्रो, और वो बेन जॉनसन, वो हाँ जी हाँ वो तो फिर है ही, बेन स्टोक्स और ये सब तो है ही। बेन जॉनसन। करेक्ट। तो आई थिंक लॉट क्रेडिट गोज टू योर होम टाउन्स। यस इट। उनसे ज्यादा खुश कोई नहीं होता सर। हाँ। आज जितनी खुशी परिवार को है ना, उससे ज्यादा खुशी आपके लोगों को है, वो वहां अरे यहीं से है जी, हमारे अपने शहर से तो है। हाँ। यहीं बैठता था और उड़ता ही नहीं था। अरे हमको भगाना पड़ता था, जाओ भाई पढ़ लो, उसको मन नहीं लगता था पढ़ाई में, हमने ही कहा कि जाओ एक्टिंग जाओ तुम करो। हाँ, और ये वो लोग थे सर जो बोलते थे चुपचाप पढ़ो। ये वो लोग थे जो चुपचाप। तो मैंने देखा एक मेरे अंकल हैं जो मेरी अपनी बहन, हाँ जी, आज वो मुझसे कहती है कि मैं तो कैमरे पे कह रहा हूँ, कहती तुमको वॉइस एक्टर मैंने बनाया। मैंने कहा ये क्रेडिट, ये बात तो बीवी नहीं कहती हमारी जिसने एक्चुअली बनाया। जी। लास्ट स्टेप जो है, मैं बहुत डर रहा था जी। उन्होंने कहा मैं भी मेरी नौकरी कर रही हूँ, मैं क्या सोचना, जो करना है अभी कर लो, बच्चे हो जाएंगे थोड़ी ना कर पाओ। तो वो जो पुश होता है वो उनकी तरफ से है, उन्होंने आज तक नहीं कहा। वो बहन जिसने हमेशा रोका, वो कहती है अरे हमारी वजह से। तो आई एम श्योर आपको तो मेरे वो अंकल हैं एक, जो उनसे बातचीत नहीं होती है, बड़े सालों से बातचीत नहीं होती है, बट वो पूरा मोहल्ला बिठा के ना सब बताते हैं कि वो उसने धुरंधर कैसे करी है, उन्हें नहीं पता है। और वो मेरे सीन पे थीसिस बता रहे हैं और बता रहे हैं कि एक्चुअली मेरा भतीजा था तो बैठता यहीं था, खेलता रहता था, बहुत शैतान था। चलो बढ़िया कर रहा है, मैंने समझा दिया इसको। सो पीपल आर पुटिंग योर ओन स्टोरीज, बट मजा आता है उनको देख के कि वो दे आर आल्सो एंजॉयिंग देयर बिट। नो, इट्स सच अ नाइस फन टू सी। यू हैव गिवन देम देयर 2 minutes ऑफ फेम। करेक्ट। सो अंकल जी नमस्ते। नमस्कार जी। आप जो है ना, बहुत सारी और कहानियां इन्होंने बता दी हैं। अब आप बढ़िया बिठाइए मजलिस और वहाँ पे और कहानियां बताइए जो इन्होंने बताई। वही कह दीजिएगा कि डायरेक्टली आपको फ़ोन करके सुनाई उन्होंने कहानियाँ। अच्छा, पॉलिटिकली भी बड़ा मोटिवेटेड रहा है मामला इस फिल्म को लेकर, और बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े अलग अलग ओपिनियन रहे हैं। आपकी क्या राय है, आप इसे कैसे देखते हैं जब इस तरह की कंट्रोवर्सी आप सुनते हैं? बहुत सारे, आई एम श्योर आपने भी रील्स देखे होंगे, पंचायत जमी हुई है, हर न्यूज़ चैनल पे 5 लोग बैठ के बात कर रहे हैं इस पिक्चर के बारे में। 2 सपोर्ट में है, 3 अगेंस्ट में है। उसके बाद भी 2.5-3 हज़ार करोड़ रुपए दोनों पार्ट से मिलके कमा लिए। इनफैक्ट उनका तो धन्यवाद देना चाहिए हमें जिन्होंने, व्हाई नॉट सर। पर फिर भी धन्यवाद देने के साथ साथ आप, हाउ डू यू फील अबाउट दीज कंट्रोवर्सीज? इसके 2 आंसर हैं सर। एक आंसर ये है कि सर ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों को प्रोपागेंडा लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप थिएटर पे फिल्म जाइए, देख के आइए, देयर इज नथिंग लाइक दिस। इसका दूसरा आंसर ये है सर कि एक डायरेक्टर की एक स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग है, वो अपनी कहानी बता रहा है, वो उनकी सच्ची कहानी हो सकती है, आपकी कुछ और कहानी हो सकती है। हमने भगत सिंह भी एक बार फिल्म आई थी, वो 3 डिफरेंट भगत सिंह आई थी, सबने अपने अपने पैटर्न ट्रीटमेंट के हिसाब से एक फिल्म को दिखाया है। इस फिल्म के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। इस फिल्म के अंदर वो सारे इंसिडेंट्स हैं जो हुए हैं, एक स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग है, उसके अंदर कुछ किरदार हैं। अगर आपको लगता है कि वो प्रोपेगेंडा है तो वो यू कैन नॉट चेंज समबडीज ओपिनियन, एंड आई ऑल्सो वांट टू रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन दैट देयर आर पीपल हु फील कि ये प्रोपेगेंडा एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज ठीक है, उनको राय तो है अपना जो सोच रखने की, बट जितने लोग देख कर आ रहे हैं वो ये बात नहीं बोलते हैं, और अगर वो ये बात बोल रहे हैं तो फिर मैं कहूँगा यू हैव एन ओपिनियन, बी रिस्पेक्टेड, नो प्रॉब्लम। बट ओवरऑल अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं इसको ऐसे सम अप कर सकता हूँ कि एक हर एक डायरेक्टर की तरीका है अपनी कहानी को बताने का, वो उसकी कहानी है, आपकी अपनी कहानी होगी, वो आपका अपना सच होगा, आप बताएं। अभी एज अ फिल्म इसको एक प्योर इंटेंट के साथ बनाया गया, बिल्कुल प्योर इंटेंट के साथ, और हम कोई सर 2 दिन 6 दिन 8 दिन नहीं रहे हैं उनके साथ, काफ़ी दिन सेट्स पे रहे हैं, 1.5-2 साल लोग रहे हैं, और उन्हें सब किस्म के लोग को काम दिया, हमारे सेट्स में ही सब किस्म के लोग थे। तो ऐसा सोचना ही गलत होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई एक इंसान आके जब कुछ
पाथ ब्रेकिंग करता है सर, तो बहुत सारे लोग सपोर्ट करने वाले होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको नीचे खींचते हैं, बट आपको रुकना नहीं है. और व्हाट एल्स वी कैन से. Yeah, the woods are lovely, dark and deep, या but I have promises to keep and miles to go before I आई sleep. स्लीप. तो woods are lovely, dark and deep के अलावा actually dark, जो डार्कनेस है वो यहाँ से भी आती है. राइट. Unnecessary criticism, controversies, but ठीक है. करेक्ट. अब आदित्य एकदम आखिर में आ गए हैं तकरीबन. तो आखिर में जो कुछ भी होता है सब बड़ा जल्दी जल्दी में होता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं रैपिड फायर. फायर आपने बहुत किया पिक्चर के अंदर. और रैपिड कैसे होगा सर? आप तो सजा सजा के शब्द रखते हैं, तो आपने रैपिड नाम रखा हुआ है, खाली रखने के लिए नाम रखा हुआ है. हमारी जिंदगी में कुछ भी रैपिड नहीं होता है. हम बोलते ही उसमें 30 सेकंड 1 मिनट निकल जाता है. बेहतरीन बेहतरीन. तो ये बताइए, रणवीर सिंह के बारे में अगर हम आपसे पूछें तो ये रैपिड फायर है. ये सो रणवीर भाई, फुल ऑफ एनर्जी, डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड रीबर्थ. वाह. आई पर्सनली फील मैंने उनको सेट में एनर्जी, धूमधाम ऐसा इस बार नहीं पाया कभी भी. ओ, वो इस समय फोकस थे, और आई फील इट्स अ रीबर्थ ऑफ एन एक्टर जिस किस्म का वो काम कर चुके हैं. कई बार ना कहना बड़ा मुश्किल है सर, ना कहना एक लीडिंग स्टार होके फिल्म में, और उसके बाद बहुत कुछ कह जाना, कर जाना. हैट्स ऑफ. ट्रू, हैट्स ऑफ. मैं पर्सनली रणवीर का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, और उनके सारा काम, चाहे वो बाजीराव मस्तानी हो, चाहे आपकी गली बॉय, चाहे पद्मावत, दिल धड़कने दिल दो, धड़कने दो. पद्मावत वगैरह में तो अवार्ड मिल चुका है. जी जी. है ना. मैं आपको एक ऐसी पिक्चर का नाम बताता हूँ जिसमें मुझे अभिनय उनका इतना कमाल का लगा, जो कि फिल्म थी सिम्बा जी. और सूर्यवंशी. सबसे टफ है सर वो करना. एग्जैक्टली. लीडिंग स्टार्स खास तौर पर ना, एक चीज़ जो शिकायत मेरी रही है, वो जैसे भाषा पे बहुत ज़्यादा काम नहीं होता. जी. एक्सेंट वगैरह छूट जाता है. इस इंसान का बाकी तो उसने काम किया ही किया, दोनों पिक्चरों में 1 सेकंड आपको नहीं लगता है कि इंसान मराठी नहीं है. वो माइंड ब्लोइंग, वो एक एक चीज उनका चीज छोटी छोटी, और यही चीज बाजीराव मस्तानी में भी उन्होंने. तो बहुत कमाल के अभिनेता हैं. सो हैट्स ऑफ टू हिम. हैट्स ऑफ. संजय दत्त साहब. संजय दत्त सर के बारे में क्या बोलोगे सर? वो एक आज़ाद हैं, वो आज़ाद हैं. ही इज़ फ्री, ही इज़ नेचुरल. मतलब मुझे लगता है कि वो अकेले इंसान है, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है. वो लाइंस अपनी बना ही लेते हैं. अच्छा. आप जैसे मर्जी लिख के दे दो, पर जब वो संजय सर बोलते हैं ना, तो फिर उनकी अपनी हो जाती है लाइंस. वाह. वो आपको ऐसा लगता है कि यार ये शायद जब मैं पढ़ रहा था तो ये मैंने इसको ऐसे नहीं सोचा था. और बड़ी खूबसूरती से वो अपनी लाइंस लेते हैं. उनका स्टाइल है एक लाइन लेने का. लाले तुम में से हमजा कौन है. अब बताइए सर, ये डायलॉग रेज बन गया था यूनिट में. बस उन्होंने इतना बोला था, तुम में से हमजा कौन है. अब आप बताइए कि इसमें कोई कुछ भी नहीं है. देयर इज नथिंग इन दिस लाइन, बट द सेट, ये रैप अप हुआ हमारा पूरा, और सारे एक दूसरे को आके बोल रहे हैं, तुम में से हमजा कौन है, तुम में से हम सब. सारा सेट. मतलब आप सोचिए क्या हो सकता है ऐसा कि वो कुछ लाइंस को इतना ही वो जान फूंक देते हैं लाइन के अंदर. True. So that's Sanjay sir. He is free and he is larger than life, and I'm glad I've had an opportunity to share the screen with him. माधवन साहब. मेरा बहुत मौका नहीं मिला उनके साथ काम करने का, बट मैंने उनको सेट्स में जो देखा और जो सुना है, मैंने सुना है वो बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर हैं सर. और वो जिस तरीके से अपने आप को एक्सपेरिमेंट और इनोवेट करते हैं इन एवरी प्रोजेक्ट, दैट इज हैट्स ऑफ. आई मीन यू नो, इट्स माइंड ब्लोइंग कि आप एक रोमांटिक हीरो के बाद आप अपने आप को किस तरीके से चैनलाइज करके एक डिफरेंट पैटर्न ऑडियंस के लिए सर्व कर रहे हैं, कि किसी भी सेगमेंट से हो ऑडियंस, बट ही हैज समथिंग फॉर एवरीबडी. आई थिंक दैट्स ब्यूटीफुल अबाउट मिस्टर माधवन. अर्जुन रामपाल. ही इज द कूलेस्ट मैन. यू नो, मेजर इकबाल जितने भी स्ट्रिक्ट दिख रहे हैं फिल्म में, वो ऑफ सेट उतने ही कूलेस्ट हैं. एंड दिस टाइम आई थिंक, लाइक आई टोल्ड यू सर, दिस टाइम he did not leave a stone unturned to present the best version of himself. कोई भी कॉम्प्रोमाइज के लिए रेडी नहीं था कि मेरी इमेज क्या है या मेरे को अच्छा दिखना है. वो इस बार ट्रेंड नहीं था. इस बार ट्रेंड था कि हर एवरी परफॉर्मेंस वाज टॉपिंग द अदर, एंड आई थिंक ही वाज द कूलेस्ट मैन दैट वे. मेजर इकबाल इनसे बेहतर मुझे नहीं लगता कि हो सकता था. बेदी साहब.
बच्चा है तू मेरा। बच्चा है तो मेरा। वेदी सर, सर मैं ना उनको थिएटर के दिनों से जानता हूँ, मिला हुआ हूँ दिल्ली में उनसे कई बार। तो उनकी वर्सेटैलिटी पे तो कोई सवाल ही नहीं है, बट आई थिंक जो कैरेक्टर उन्होंने किया है और जो उनको मिला है और जो उन्होंने खूबसूरती से निभाया है, ये मैं कहता हूँ उनकी ज़िंदगी का एक ज़िंदगी भर की पहचान रहेगी जमील जमाली, ये कैरेक्टर जो है। सो वेदी साहब के लिए सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ कि ही इज़ वन मैन जो सेट पे आते थे और मुस्कुराहट लेकर आते थे, और मुस्कुराहट सेट पे भी थी और वही मुस्कुराहट सेम ऑडियंस के बीच भी देखने को मिलती है। आदित्य धर साहब, What do you say for a guru? If you can really tell me a line, I'll probably just copy you. सूरज को दिया क्या दिखाया जाए। बस तो फिर यही है मेरे लिए। आदित्य सर इज एवरीथिंग। आई एम luckiest and I think blessed that I was given an opportunity to work, learn and train under him. और there's a reason why I said सूरज को दिया क्यों कैसे दिखाया जाए, वो इसलिए भी कि सूरज की रोशनी में in his reflected Correct. light so many planets shine. Yes. तो हम तो अब उनको क्या सब planets ही हैं, करेक्ट, सारे अभिनेता planets हैं जो उनकी रोशनी में चमके। वेरी वेल सेड सर। क्या बात है। चिल्ड आउट सबसे एक्टर को एक्टर कौन? चिल्ड आउट को एक्टर पिंडा। आपने देखी नहीं बट आप मिलेंगे, वो बहुत बढ़िया शख्स हैं। अच्छा। मैं मेन स्टार कास्ट से किसी को नहीं बोलूंगा क्योंकि वो सारे अपने अपने हाँ। धुरंधर हैं, जी जी। बट एक कैरेक्टर है पिंडा का, वो सबसे चिल्ड आउट मस्त आदमी है। उदय नाम है उनका। अच्छा। सो ही इज वेरी नाइस मैन। इंटेंस, सबसे इंटेंस सर इंटेंस अगर आप मेरे से पूछेंगे और मेरा फेवरेट कैरेक्टर पूछेंगे तो मैं कहूँगा वो है आलम, मोहम्मद आलम, जिन्होंने दूध सोडा वाला गौरव गेरा। मैं गौरव गेरा के साथ पहले भी काम कर चुका हूँ किंगडम ऑफ ड्रीम्स में, हमने म्यूजिकल थिएटर साथ किया हुआ है। सर मैं उनको जब मिला ना तो मैं तभी समझ गया था कि ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने वाले हैं। मुझे उनका कैरेक्टर का नाम नहीं पता, मुझे नहीं पता उनकी लाइंस क्या है, वो किस एक्टर के साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, उनका रोल क्या है, बट वो एक लुक जो देख कर आया, मैं आई वॉज शॉक्ड कि यार इतना बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन। आई थिंक इस पूरी फिल्म में या टेलीविजन इंडस्ट्री में अगर किसी ने भी धुरंधर देखी है तो वो ज़रूर चाहेगा कि गौरव की तरह हमें भी एक पाथ ब्रेकिंग रोल मिले और वो ऐसा सा हो। सो आलम दूध सोडा वाला कैरेक्टर जो है वो मेरा फेवरेट है। एक चीज जो ऑडियंस को धुरंधर के बारे में नहीं पता है, नहीं पता है। हाँ, वैसे ये सवाल बेमानी है क्योंकि हाँ, इतने इंटरव्यू हो चुके हैं हाँ, तक कि अब कुछ बचा नहीं है। मुझे लगता है ऑडियंस को सब पता है सर, सब पता है। और इस सवाल का ताल्लुकात आपके पहले वाले से भी है कि अब क्योंकि ऑडियंस को सब पता है इसलिए वो वहां पर अपने मोड़ पे खड़ी है फिल्म। हाँ। कि आज लगभग बहुत दिनों बाद हम बात कर रहे हैं बट आज भी सिनेमा में इट्स स्टिल देयर, स्टिल विनिंग हार्ट्स, और अपनी जगह बना चुकी है लोगों के बीच। बिल्कुल, और बहुत जल्द मुझे भी देखनी है। जरूर सर, आप तो बिल्कुल ना मिस करें, बिकॉज नहीं, सवाल ही नहीं। आपके लिए, आप तो मुझे पता है जब बाहर आएंगे तो शायद बहुत सारी और बातें लेकर आएंगे। नो एब्सोल्युटली, आई हैव टू वॉच इट। मैंने 1 देखी हुई है और देयर इज अ रीजन नहीं देख पाया, कुछ चल रहा था जीवन में, बट अब बहुत जल्द मैं जा रहा हूँ देखने। एक आखिरी सवाल कि अगर रियल लाइफ में धुरंधर होते आप तो कौन से वाले होते? फौजी, ये कॉप होते या क्रिमिनल होते, स्पाई होते या मास्टरमाइंड होते? सर मास्टरमाइंड। व्हाई वुड यू सेटल फॉर लेस? यस, आई हैव कम हियर टू, बचा रहे थे करेक्ट। आप आए तो फिर बड़ा खेलें, नहीं तो फिर खेल का मजा नहीं है। आए हैं तो बड़ा खेलें वरना खेल का मजा ही नहीं है। क्या बात है। लेकिन बड़ा खेलने के चक्कर में और जो बड़े का आइडेंटिफिकेशन है लाइफ में, बड़ा क्या होने वाला है, वो आइडेंटिफिकेशन जो है बड़ा सब्जेक्टिव है। और करेक्ट, मुझे लगता है कि बड़ा ढूंढने आप जाएंगे तो शायद नहीं मिलेगा। जिस काम को आप शिद्दत के साथ कर देंगे उसको बड़ा करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो जो आदित्य ने कहा वो बिल्कुल सही बात है, पर उसका इंटरप्रिटेशन ये है कि अपने काम को इतना शिद्दत से करो कि वो बड़ा हो जाए। राइट। और जिस फिल्म में इन्होंने काम किया, जो काम इन्होंने किया और जिस फिल्म में इन्होंने काम किया, जिसके साथ काम किया, वो इस बात की जीवंत आप सभी लोग उदाहरण हैं जी। कि जिस काम को भी करो इतना बड़ा करो कि फिर दुनिया कहे कि यार पिक्चर बनाई तो वैसी, चले तो वैसी। हमसे संवाद करने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आपके जीवन में धुरंधर आती रहें और आपका जो अभिनय का सफ़र है वो एकदम धुरंधर तरीके से और उड़ान भरे, इस शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
आया था आपसे बात करने, आपने अपनी आखिरी शब्दों में इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया दैट आज बहुत कुछ लेके जा रहा हूँ. सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. थैंक यू.